अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे इसके अंदर करनी है वो ये है कि सबसे पहले मैं इसका जो है वो एचटीएमएल बना लेता हूँ। और एचटीएमएल के बाद हम इस पे सीएसएस अप्लाई कर दे जाएंगे। तो आते हैं अपने इस पेज पे। ये हमने लास्ट टाइम बनाया था, तो इसको मैं यहाँ से जो है वो ख़त्म कर देता हूँ। ये जो हमने टेक्स्ट लिखा था बॉडी के अंदर, इसको मैंने ख़त्म कर दिया है। और इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि देखने में आपको परेशानी नहीं हो। और यहाँ पे जो स्टाइल डॉट सी एस एस का कोड लिखा था, इसको मैं सारे को हटा देता हूँ। तो अब हमारे अगर हम फोल्डर में देखें तो हमारे पास बेसिकली दो फाइल्स हैं, एक इंडेक्स डॉट पीएचपी, दूसरी स्टाइल डॉट सी एस एस। एंड थर्ड हमारे पास फोल्डर है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम एक काम करते हैं, एक कंटेनर बना लेते हैं, ठीक है। एक डिव बना लेते हैं और उसको जो है क्लास में देने वाला हूँ कंटेनर, ठीक है। अब ये आप इस तरह से लिखें तो भी आपकी मर्जी है, लेकिन क्लासेस के लिए शॉर्ट फॉर्म ये होता है, आप डॉट कंटेनर अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये आपके पास इस तरह से कंटेनर बन जाता है, मतलब वो डिव ऑटोमेटिकली डिव टैग के अंदर आ जाता है। अब सारा का सारा जो हम काम करेंगे वो इस कंटेनर के अंदर करेंगे। और कंटेनर बनाने का जो रीज़न है वो सिंपल सा रीज़न है कि आपने देखा होगा कि अगर आपको चीज़ों को प्रॉपर वे में असेंबल करना हो या उनको रखना हो तो वो आप एक किसी न किसी कंटेनर के अंदर ही करते हैं। सिंपल एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पे कंटेनर को इस्तेमाल करने की। लेट्स से कि आप ड्राइव कर रहे हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप जो अपने कपड़े शपड़े लेते हैं तो वो आप कैसे लेते हैं? क्या वो बैग में रखते हैं या फिर आप गाड़ी में ऐसे ही जो है वो कपड़े फेंक देते हैं और फिर जो है वहां पे जाके आप उनको यूटिलाइज करते हैं? ऐसे तो नहीं होता ना। आप क्या करते हैं, एक बैग उठाते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, आप उनको प्रॉपर वे में रखते हैं और फिर आप उस बैग को गाड़ी में रख देते हैं। इससे ये होता है कि लेट्स से कि आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो अगर वो बैग नहीं होगा और वो कपड़े आपने ऐसे ही रखे हुए हैं, मतलब बैक सीट पे आपने ऐसे ही वन बाय वन करके रखे हुए हैं। अब लेट्स से कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपने अगर स्पीड से जो है वो ब्रेक लगा दी, तो क्या होगा, सारे के सारे आपके कपड़े जो है वो गिर जाते हैं। तो ये सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो उसको तो उससे क्या होगा, सारी आपकी जो प्रेस किए हुए कपड़े हैं उनकी जो आपने जो उनको प्रेस किया हुआ है वो सारी खराब हो जाएगी। लेकिन ऑन दी अदर अगर आपने उसको प्रॉपर बैग में रखा हो और उनको अपने प्रॉपर वे में रखा हो, अब अगर आप 100 की स्पीड पे अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो अगर वो बैग गिर भी जाता है तो आपकी जो कपड़े हैं उसकी जो उसको आपने जो प्रॉपर सॉर्ट करके रखा हुआ है वो डिस्टर्ब नहीं होती। सेम रीजन है यहाँ पे भी। आप अपनी जब हम इसको जूम इन या जूम आउट करते हैं तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि कुछ डेटा इधर चला जाता है, कुछ इस साइड पे चला जाता है, कुछ इधर आ रहा होता है, कुछ इधर आ रहा होता है। मतलब एक प्रॉपर कंटेनर में अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये एक बुरा इफेक्ट आपकी वेबसाइट पे पड़ता है, जो कि पिछले ज़माने में होता था। अब तो इसका कॉन्सेप्ट ही बूट स्ट्रैप वगैरह के आने के बाद खत्म हो गया है। और बूट स्ट्रैप भी अगर आप देखें तो उसमें जो फर्स्ट डिव होती है वो आपकी कंटेनर ही होती है। और अगर आपने कभी बूट स्ट्रैप पे काम नहीं किया तो आपको मैं दिखाऊंगा कि आप जो है उस पे भी फर्स्ट जो है डिव कंटेनर ही लगाते हैं। और डिव बेसिकली क्या होती है, डिव आपकी जो है कुछ भी नहीं है, एक खाली सी टैग है जिसके अंदर आप अपना डेटा रखते हैं। और डिव में ये होता है कि वो आपकी वो होती है, क्या कहते हैं इसको हम, ब्लॉक टैग होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर कुछ भी लिखता हूँ और यहाँ पे अगर मैं दूसरी डिव बना लेता हूँ और यहाँ पे अगर मैं कुछ और लिखता हूँ, तो इन दोनों डिव्स के बीच में ऑटोमेटिकली आपका जो है देखिए एक लाइन का ब्रेक आ चुका है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि तमाम वो टैग्स जिसमें ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक हो उनको हम क्या कहते हैं, ब्लॉक टैग्स कहते हैं, ठीक है। आप और ब्लॉक टैग्स आपको ऑलरेडी पता है, जैसे H1 क्या है, ब्लॉक टैग है। पैराग्राफ ब्लॉक टैग है। लेकिन इमेज टैग जो है वो आपकी इन लाइन टैग होती है, मतलब अगर आप मल्टीपल इमेजेस यूज करें तो वो लाइन में आ रही होती हैं। लेकिन अगर आप डिव्स इस्तेमाल करेंगे या हेडिंग्स या पैराग्राफ करेंगे तो आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली एक लाइन ब्रेक हो जाती है, आपको BR लगाने की जरूरत नहीं होती। आई होप कि यहाँ तक आपको डिव का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कंटेनर मैंने क्यों लिखा है वो भी आपको क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम लगाते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट जो एक आपकी कोडिंग का पार्ट होता है, जो कि हमारे लिए होता है, हमारी जो ब्राउज़र वगैरह है उसके लिए नहीं होता। मतलब कि इन फॉर एग्जांपल अगर मैं एक साल के बाद अपने इस कोड को देखूंगा तो अगर मैंने प्रॉपर कमेंट्स लगाए होंगे तो मुझे पता चलेगा कि भाई हाँ, ये चीज़ मैंने यहाँ पे की है। तो यहाँ पे मैं जो कमेंट लगाने वाला हूँ, कमेंट HTML में लगाने का जो तरीका है वो आप क्या कहते हैं, लेस देन, एक्सक्लेमेटरी डबल डैश और डबल डैश ग्रेटर देन। अब इसके बीच में हम यहाँ पे अपना कमेंट लगाते हैं और यहाँ पे लेट्स से मैं लिखता हूँ नेविगेशन
स्टार्ट्स, और यहाँ पे, और ये शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है, ऑटोमेटिकली लगाने के लिए आप कंट्रोल को प्रेस करें और क्वेश्चन मार्क को प्रेस करें, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेविगेशन एंड्स। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम मुझे पता चलेगा, अगर मुझे सिर्फ नेविगेशन में काम है तो मैं इस कमेंट को देखूंगा कि हाँ ये इतना सा कोड जो है वो नेविगेशन का है, सिर्फ मैं इस पे ही फोकस करूंगा, बाकी की कोड पे मैं फोकस नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये फायदे होते हैं कमेंट्स के। और यहाँ पे अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, HTML5 के अंदर हमारे पास एक टैग है जिसका नाम है नेव। तो जिस वजह से डिव है, नेव का भी सेम वही काम होता है। ठीक है। सिर्फ ये है कि ये बताती है कि भाई ये एक नेविगेशन है, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं, और उसके अंदर आपको पता है कि हम क्या लिखते हैं, लिस्ट आइटम लिखते हैं। HTML के इनिशियल लेक्चर्स में हम ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, और इसके अंदर मुझे जो चीज़ें चाहिए वो होम, बैंड, टूर एंड कॉन्टेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम, और यहाँ पे हम लिखते हैं बैंड, और यहाँ पे हम लिखते हैं टूर, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्टेक्ट। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, और यहाँ पे आके इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए कुछ इस तरह से बन चुका है। ओके। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए। एक इमेज चाहिए, सो इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ नेविगेशन के बाद। नेविगेशन में बस इतना सा ही हमारा काम था फ्रंट पे फॉर नाउ, लेकिन इसके अंदर मैं जो है वो हैरिफ भी लगाऊंगा। सो हैरिफ लगाने का जो सिंपल सा तरीका होगा वो, हैरिफ आप ऐसे लगाएं, आपने इसको ओपन किया और यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दें। अब इसको जो है मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे भी पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे भी, क्योंकि ये बेसिकली आपकी लिंक्स होती हैं। और इसको मैं यहाँ से कॉपी, पेस्ट एंड पेस्ट। तो ये आपकी जो है वो नेविगेशन बन चुकी है। और यहाँ पे अभी हम क्या करने वाले हैं, एक और टैग लगाने से पहले मैं यहाँ पे कमेंट लगा रहा हूँ, हेडर स्टार्ट्स, हेडर एंड्स। और यहाँ पे एक मैं टैग लगा रहा हूँ जिसका नाम है हेडर। सो हेडर HTML5 की एक टैग है, सिंपल, जैसे डिव है, नेव है, वैसे ही हेडर है। और इसके अंदर मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, एक इमेज लगा रहा हूँ। और इमेज जो है वो हमारी कहाँ पे पड़ी हुई है, इमेजेस के अंदर। और यहाँ पे देखिए हेडर डॉट जेपीजी के नाम से ऑलरेडी मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है, तो इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो ये देखिए इमेज आपके पास यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये चीज़ हमें बनानी है। तो इस चीज़ को बनाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि ये एक हेडिंग है, और इसके अंदर ये कुछ लिखा हुआ है, और इसके अंदर जो है वो एक और टेक्स्ट आ रहा है, और फिर यहाँ पे 3 इमेजेस लगी हुई हैं। तो यहाँ तक मैं इसको बना लेता हूँ, यहाँ तक इसको फिलहाल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और जो है वो आते हैं यहाँ पे, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ, कुछ भी आप नाम दे दें, लेट्स से कि द बैंड सेक्शन स्टार्ट्स। ये एक सेक्शन है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको एंड कर देता हूँ इस तरह से। और यहाँ पे हम क्या करें, एक सेक्शन बना लेते हैं, और ये सेक्शन भी HTML5 की ही टैग है। और आप देखें इसमें कुछ भी इफेक्ट वगैरह नहीं आ रहा, सिर्फ हमें ये बताने के लिए होता है कि भाई अब जो है वो चीज़ें हमारी सिमेंटिक वे में हो गई हैं। सिमेंटिक का मतलब ये है कि देखते ही आपको पता चल जाएगा, हाँ ये सेक्शन है, ये हेडर है, ये नेविगेशन है, ये फुटर है, सो ऑन एंड ऑन। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक हेडिंग 1 चाहिए, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, द बैंड। और फिर यहाँ पे एक पैराग्राफ है जिसके अंदर लिखा हुआ है वी लव म्यूजिक। अब यहाँ पे आप कह रहे होंगे यहाँ तो इंजीनियरिंग का चीज़ें और यहाँ पे म्यूजिक आ गई, तो डेटा को छोड़ दें, वो मैंने अभी ऐसे ही रखा हुआ है। मेन जो चीज़ है हमारी उस पर आप फोकस करें, और वो क्या है कि किस तरह से हम चीज़ें बना रहे हैं। डेटा तो आप, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आप अपने क्लाइंट का ही इसके अंदर लिखेंगे। और एक और मैं यहाँ पे पैराग्राफ बना लेता हूँ, और इसके अंदर ये मैंने कॉपी एंड पेस्ट कर दिया है। तो ये कुछ इस तरह से आपका टेक्स्ट हो गया। ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ, तो देखिए ये कुछ इस तरह से आ रहा है। इमेजेस वाले सेक्शन को मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ, और फिर आ जाते हैं इस जगह पे जो ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, टूअर्ड डेट से, तो मैं इस सेम सेक्शन को यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं नाम दे देता हूँ टूअर डेट्स सेक्शन स्टार्ट। और यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख देते हैं। और यहाँ पे H1 के अंदर हम सिंपली क्या लिखते हैं, टूर डेट्स, इस तरह से। और फिर क्या आ रहा है हमारा, रिमेम्बर टू बुक योर टिकट्स।
इसको मैंने कॉपी किया एंड वी लव म्यूजिक की जगह मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ। और फिर यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं आ रहा, तो ये वाला जो टेक्स्ट मेरा लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ इस तरह से चीज़ें बनानी है। तो ये बेसिकली क्या है, एक जो समझिए कि डिव ही बनी हुई है। तो डिव के अंदर क्या आ रहा है, पैराग्राफ के अंदर सितंबर, और इसके अंदर एक में फिलहाल इसको सितंबर ही ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। तो इस तरह से मैं डिव्स बना रहा हूँ, तकरीबन कोई 3। ठीक है, वैसे अगर मैं चाहूँ तो मैं पैराग्राफ के थ्रू भी ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको डिव ही रहने देता हूँ, सितंबर एंड देन अक्टूबर एंड देन नवंबर, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे मुझे लिखना है सोल्ड आउट। इसको भी मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो ये 3 चीज़ें हो गई। और यहाँ पे देखें, ये कुछ डेटा आपका इस तरह से आ गया है। और यहाँ पे अगेन आपकी ये इमेजेस आ रही है, इसको भी मैं रहने देता हूँ। और फिर इन द एंड आपके पास क्या आ रहा है, कॉन्टेक्ट आ रहा है। तो सेम तरीके से मैं इसको भी यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्टेक्ट सेक्शन स्टार्ट्स एंड कॉन्टेक्ट सेक्शन एंड्स। ठीक है, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, इस जगह पे लिखना है कॉन्टेक्ट और पेन ड्रॉप और नोट। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ। और फिर यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें चाहिए, और उन 2 चीज़ों के लिए अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, असाइड लिख रहा हूँ। आप चाहे तो आप डिव ही भी लिख सकते हैं। असाइड मतलब साइड बार के लिए होता है। और ये मुझे चाहिए तकरीबन 2। ठीक है, आप डायरेक्ट डिव भी लिख सकते हैं, लेकिन HTML5 के को जो है मैं फॉलो कर रहा हूँ, दैट्स वाई मैं ये चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो चीज़ लिखी हुई है, इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और ये जो नाम लिखा हुआ है इसको मैं लिख देता हूँ कोई H3 H4 के अंदर लिख देता हूँ फिलहाल, इस तरह से। और ये जो चीज़ है वेब डेवलपर, इसको, और ये जो आपकी ईमेल है, इस पूरे को मैं लिख देता हूँ एक पैराग्राफ के अंदर। और यहाँ पे मैं एक दफ़ा BR लगा देता हूँ लाइन ब्रेक करने के लिए। इसको प्रॉपर वे में थोड़ा दिखाने के लिए मैं इसको कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये हमारी एक साइड बार बन गई है। और यहाँ पे हम बनाते हैं दूसरी साइड बार, जिसको मैं दे रहा हूँ, जिसके अंदर मुझे क्या बनाना है, एक फॉर्म बनाना है, इस तरह से। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, आपकी इनपुट टेक्स्ट। इनपुट में हम काफ़ी काम कर चुके हैं ऑलरेडी। नेम आईडी की मुझे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर डायरेक्ट लगा देता हूँ। और इसके अंदर हमें क्या लिखना है, नेम। और इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, 3 दफ़ा पेस्ट किया। यहाँ पे मैंने लिख दिया ईमेल, और इसको मैं कर देता हूँ मैसेज। तो अभी मैं फॉर्म पे तो वैसे भी काम नहीं करूँगा, दैट्स वाई मैं यहाँ पे इस पे जो है वो वैलिडेशन वगैरह नहीं लगा रहा। वैसे मैसेजेस अक्सर टेक्स्चर में होता है, लेकिन फिलहाल जो हमारा मेन फोकस है वो क्या है, ये सिंपल सी लेआउट है। दैट्स वाई मैं इन चीज़ों को इग्नोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इनपुट सबमिट लिख देता हूँ, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सबमिट। ठीक हो गया। और फिर इन द एंड मुझे ये चीज़ लिखनी है, कॉपीराइट वाला। तो यहाँ पे हम इस सेक्शन के बाद सिंपली क्या करते हैं, इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी यहाँ से एंड पेस्ट किया। और इसको मैं दे रहा हूँ नाम फूटर। और ये इसको मैं सेक्शन के अंदर नहीं रखने वाला, क्योंकि फूटर की अलग से हमारे पास एक टैग होती है। इसको यहाँ पे भी मैं कॉन्टैक्ट के नीचे फूटर लिख देता हूँ, इस तरह से। और इस सेक्शन को मैं कर देता हूँ फूटर। ठीक है, और यहाँ पे H1 की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इस H1 को मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे असाइड की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं यहाँ से इस तरह से हटा देता हूँ। और पैराग्राफ के अंदर मुझे सिंपली क्या लिखना है, कॉपीराइट। और ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा सी लिखा हुआ है, ये लगाने के लिए आप सिंपली क्या करते हैं, एंड देते हैं, और फिर यहाँ पे कॉपी इस तरह से लिख देते हैं। और यहाँ पे आज न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, सो मैं भूल गया आपको विश करना, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे हम लिखते हैं डेवलप्ड बाय वॉट एवर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ, तो आप देख रहे हैं कि विदाउट स्टाइल कितनी बकवास वेबसाइट आपकी लग रही है। तो जिंदगी में रंग लाने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी है CSS।
और सॉरी एचटीएमएल का पेज जो है वो आपका बन चुका है। अब देखें आप, ये कितनी बकवास चीज़ लग रही है, इसको इस तरह से कन्वर्ट करना, ये है कि आपका मेकअप, इसको हमें करना है। तो गर्ल्स विदाउट मेकअप एंड हेयर गर्ल विद मेकअप। नो ऑफेंस प्लीज। ठीक है। तो ये इस तरह से इसको करने के लिए यहाँ पे मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।